क्वेश्चन है, ट्रेस द फॉलोइंग कोड, ट्रेस द फॉलोइंग कोड for these values of k and predict the output, and predict the predict predict the output. ठीक है, तो कुछ वैल्यूज दी हुई है, अलग अलग वैल्यूज दी हुई है जिसका मान आपको रखना है और बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो पहला जो क्राइटेरिया है वैल्यू का, फर्स्ट लिख लो, नंबर देके पहला नंबर है k इज इक्वल टू 79, k इज इक्वल टू 79, जो k की वैल्यू है 79 है, पहला है k की वैल्यू 79। दूसरा लिखो k की वैल्यू है 29, दूसरा है k की वैल्यू क्या है 29, तीसरा है k की वैल्यू है 39, k की वैल्यू है 39, और चौथा है k की वैल्यू है 59, k की वैल्यू है 59, एंड पांचवा है k की वैल्यू है 30, k की वैल्यू है 30, एंड छठा है k की वैल्यू है 50, और 7 है k की वैल्यू है 60। ठीक है, तो ये आपको जो है 3 4 5 6 7 वैल्यू है जो आपको अलग अलग पुट करना है और उसका आंसर आपको बताना है क्या आउटपुट हो सकता है। नीचे कोड लिखना है आपको, कोड लिखिए, मिटा दो इसको। ठीक है, कोड है इफ k इज ग्रेटर देन 50, if k is greater than 50, then और इसके बाद है if k is less than 60, इसके अंदर है if k is less than 60, then print 1, then print 1, else print 2, इसके else में else print 2, else बाहर वाले का else है, इस वाले का else if k is greater than 30, if k is greater than 30, then print 3, print 3, else print 4, else print 4। ठीक है, हाँ ये राइट कर लो, इसे इसका कोड बताना है आपको। जो if के गेटर लिखा है का वैल्यू बताना है। हाँ, पहला वाला जो हमारा क्राइटेरिया है, पहला वाला क्राइटेरिया में क्या था, पहले वाले 79, तो आप यहाँ पे 79 रखो। ठीक है, यहाँ पर 79 रखो, यानी k की वैल्यू 79 रखो,
उसके बाद आप बताओ 79, आप बताओ करके क्या आंसर होगा इसका। अगर हम k की वैल्यू 79 रखते हैं प्रिंट 1 है। तो क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? 1। ठीक है, ये बोल रहे हैं 1 आएगा, क्या सही है? सहमत है सभी लोग इनके बात से? हाँ, कितने लोग सहमत हैं? राजन जी सहमत है इनके बात से? सुमित? सर ये जो प्रिंट 1 लिखा है ऊपर वाला के लिए है ना? हाँ क्या बेटा? ये प्रिंट 1 लिखा है, हाँ, ऊपर कंडीशन एमसी के लिए है ना, नीचे वाले के। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो इसको, बताता हूँ अभी। अगर नहीं अगर मैं बताऊंगा, ठीक है? पहले आप सब लोग एफर्ट, सब में से कोई एफर्ट करे, मुझे उम्मीद है कोई ना कोई बताएगा। नहीं समझ में आ रहा है आपको? हाँ, सी आएगा, सी आएगा। चलो एक बार चेक करते हैं, सभी लोग मिलके हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, सब लोग अलग अलग आंसर बता रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ गलतियां हैं, ठीक है? कुछ सोचने में गलतियां, सब लोग एक तरह से सोच नहीं पा रहे, तभी एक तरह से कैसे सोचेंगे ये चीज देखेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे के में। जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं वैसे आपको सीखना होगा चीजों को, कैसे हम आउटपुट का सवाल को सॉल्व करते हैं। हमेशा एक लाइन सॉल्व करना, आपको देश भर की माइंड में चीजों को नहीं रखना है, मात्र एक लाइन आपको सोचना है। फिर जब एक लाइन सॉल्व हो जाएगा तो उसके नेक्स्ट लाइन को सॉल्व करना है, फिर वो वाली लाइन सॉल्व हो जाएगी तो उसके नेक्स्ट लाइन को। तो ढेर सारा माइंड में चीज नहीं रखना, मात्र एक लाइन, एक लाइन मात्र रखते हैं। 79 क्या 50 से ज्यादा है? ट्रू। जब भी ट्रू आएगा तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? रन करेगा, चलेगा। इसके अंदर स्टेटमेंट क्या है? ये वाला है। क्लियर है? इसके अंदर क्या स्टेटमेंट है? ये वाला है। क्या अब फिर पूछते हैं क्या 79 60 से कम है? नहीं, इसका मतलब ये वाला पार्ट नहीं चला। और ये वाला पार्ट नहीं चलेगा तो इसका क्या चलेगा? एल्स वाला पार्ट चलेगा। क्लियर है? कुछ समझ में आया? इसका एल्स, सॉरी मिस्टेक, इसका एल्स चलेगा। किसका एल्स? अगर ये नहीं चलता तो इसका एल्स चलता, अगर ये नहीं चला है तो इसका एल्स चलेगा। क्लियर है आपको? अगर ये वाला नहीं चलता, अगर ये मान लो कि जो है ये 40 रहता तो ये वाला नहीं चलता, तो एल्स वाले पार्ट में आ जाते, बट ये वाला चल गया तब इसका एल्स चलेगा। क्लियर है? तो एल्स में क्या आएगा? प्रिंट 2। तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 2। कुछ क्लियर है? फिर से बताऊं, एक बार और रिपीट कर देता हूं। 79 वैल्यू है और 79 हमारा 50 से क्या है? ज्यादा है। 79 50 से ज्यादा है तो ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो इसके अंदर स्टेटमेंट हमारा चलेगा। यहाँ पे आएगा, अब ये वाला स्टेटमेंट जब चलेगा तो पूछेगा क्या 79 60 से छोटा है? नहीं है, नहीं है तो फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब इसका अगर एल्स पार्ट है तो एल्स पार्ट चलेगा। तो इसका एल्स पार्ट है, एल्स पार्ट में क्या है? 2। तो आंसर हमारा क्या होगा? 2 होगा। लिख लो सभी, 2 TWO। तो प्रिंट क्या होगा? और यहाँ पे अगर क्या बेटा? अब दूसरा फिर सॉल्व करेंगे। अलग अलग वैल्यू रख के आपको सॉल्व करना है बेटा, आउटपुट बताना है। अगर अलग अलग वैल्यू हम रख रहे हैं तो क्या आउटपुट होगा? अब दूसरा सॉल्व करेंगे फिर उसका क्या आउटपुट होगा देखेंगे। ये आपको क्या समझाना चाहता है कि आपको इफ कंडीशन के बारे में समझ है कि नहीं, आपको समझ है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि नहीं बन रही है आपको कंडीशंस के बारे में। क्या हम कंडीशन के अंदर और सारा कंडीशन लगा सकते हैं? क्या हम कंडीशन के अंदर और सारा एल्स रख सकते हैं? ठीक है, तो उसका जवाब आपको यहाँ पे बहुत इजीली और आसानी से मिल जाएगा और आपको कंडीशंस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आएगा। क्लियर है? अब दूसरी वैल्यू रखते हैं। दूसरी वैल्यू क्या है हमारी? आशुतोष कोई दिक्कत बेटा? 29। ठीक है, 29 सॉल्व करते हैं। अब आप बताओ क्या होगा यहाँ पे? ट्रू होगा या फॉल्स? फॉल्स होगा। अगर फॉल्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कहां पे आएगा? एल्स वाले पार्ट में आएगा। किसमें आएगा? इसके एल्स में। इसका एल्स कौन है? इसके नीचे। जिसका एल्स होगा उसके नीचे ही होगा।
क्लियर है? तो इसके एल्स वाले पार्ट में हम आ गए। अब इसके एल्स वाले पार्ट में आ गए तो हम चेक करते हैं क्या 29 30 से बड़ा है? नहीं बड़ा, ये भी फॉल्स हो गया। तो इसका अगर एल्स होगा तो उसके एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, इसके एल्स में आएंगे, क्या प्रिंट होगा? 4 प्रिंट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 4 आ जाएगा। राइट कर लो। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकता है। सुमित आ रहा समझ में? किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, कहीं पे भी कुछ लग रहा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो अभी क्लियर करो यहीं पे, बात के लिए मत छोड़ो। सबको क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला बताओ। 39। अब इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करो। 3 है। आशुतोष क्या आएगा? हाँ हाँ 3 है। 3 आएगा। सुमित क्या आएगा? 3 आएगा। राजन क्या आएगा? 3 आएगा। कौन समझाएगा इसमें से? आशुतोष बताओ कैसे आएगा? कैसे आएगा बताओ? 3 कैसे आएगा? मुझे वो समझाना है, मुझे समझ में आया कि नहीं आपको? खाली बस बताइए आशुतोष कैसे आएगा? 50 हाँ सही बोल रहा है। 50 39 से बड़ा है, बट 39 के बारे में पूछो ना। 39 क्या है? हाँ तुम उल्टा क्यों सॉल्व कर रहे हो? जो लिखा है वैसे सॉल्व करो ना, जो लिखा है वैसे सॉल्व करो। बताओ 39 आप सॉल्व करो, मैं नहीं बोलूंगा। आओ यहाँ चलो। राजन आओ, राजन चलो। राजन आओ, यहाँ आओ। हाँ जाओ मेरे लिए ले आना। बताना है सबको। हाँ हमको नहीं बताना, ये सबको बताना। हाँ 39 जो उसका है वो दिया गया है कि था, अगर हम 39 जो लिखेंगे तो एक पार्ट नहीं चलेगा क्योंकि इससे वो छोटा है, तो हाँ। इसके नीचे एस में आ जाएगा। एस में, सही बात। पे नहीं आएगा, यहाँ इस में आएगा तो यहाँ पे चलेगा। 30 से बड़ा है 39। हाँ ठीक है, तो ये पास तो प्रिंट होगा 3। सही अगर बात। ये चलता, ये नहीं चलता, अगर ये चलता तो यहाँ पे आता इस में। बस इतना ही बताना, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। बैठ जाओ। ठीक है। हाँ आशुतोष जी क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? हाँ एक्सप्लेन नहीं कर, समझ में आ रहा है? हाँ तो बेटा जो समझ में आ रहा है आपको वो बोलना है, जो आपको समझ में आ रहा है वही बोलना है। क्या आपको लगता है बिना बोले आगे बढ़ जाओगे? बिना स्पीक किए आप आगे बढ़ जाओगे दुनिया में? न ज्यादा बोलना अच्छी बात है, न कम बोलना अच्छी बात है। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब ज्यादा बोलोगे तभी दुनिया आपको भगा देगी। बिना फालतू, बिना ज्ञान के अज्ञान दोगे तो दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपके अंदर कुछ है तो आप दो, लेगी दुनिया। ठीक है, आप फालतू अगर बकैती करोगे तो नहीं कोई एक्सेप्ट करेगा। दोनों चीजें होना जरूरी है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बोलना बहुत जरूरी है, बट आपको जहां पे रिक्वायरमेंट है काम की, वर्क की, वहां पे काम से संबंधित बात, प्रोफेशनलिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं। आशुतोष जी ठीक है, बताएंगे? हाँ ठीक है, अगला पूछते हैं, देखते हैं अगले में कुछ। अगला क्या है ये समझ में आएगा सबको? 3 आउटपुट आएगा। ठीक है, अगला बताओ। 59
इसको कौन समझाएगा? बताओ आंसर क्या आएगा, फिर पूछते हैं किसी से। 2 है। 2 आएगा, सबका 2 आ रहा है। रजनीश, ये समझ में आ रहा है? जैसे थोड़ा सा वैल्यू नहीं बताया तो समझ में आया। वैल्यू तो दे दिया 59। इस चीज का है हाँ के गिवन यस आ रहा है समझ में? यस जिसको लागू था वो ये कैसा समय से आया कीजिए आप, समय से, ठीक ना? समय से आया कीजिए। कौन है 2 है। चलो ये कौन समझाए? गरिमा आ रहा समझ में ना? कॉपी रख दो। 59 वैल्यू 50 से कर हाँ तो क्या हो? फर्स्ट वाला हाँ हाँ बोलो बोलो। से यहाँ पे कुछ करो बेटा पहले से स्टार्ट करोगे ना, तो पहले चेक करो। पहला नहीं चलता पहला नहीं चलेगा? नहीं चलेगा तो इसके अंदर कैसे आएगा? चलेगा पहला वाला नहीं चलेगा तो इसके अंदर आएगा? नहीं आएगा ना। 59 है, यहाँ पे 59 रखोगे तो क्या होगा? बोलो। पहले यहाँ पे पहला वाला से शुरुआत करो तुम। पहले बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा? कैसे नहीं चलेगा? 59 इज ग्रेटर देन 50। क्या 59 50 से बड़ा है? बड़ा है ना, तो फिर नहीं चलेगा? चलेगा ना? फिर बताओ। चलो चलो उसको नीचे बताओ। सब यहाँ से 10 वाला चलता हाँ सेकंड क्या आएगा आंसर? क्या, चलो आंसर बताओ क्या आएगा? 1 आएगा, मतलब याद है 1 आएगा बस। हाँ सर वो ये कैसे आएगा ये नहीं पता। अच्छा वहां पे की थी, यहाँ पे नहीं हो रहा है। बैठो। रजनीश यस आ रहा समझ में? यस बताओ। से 59 है जो हाँ। कि इससे बड़ा है। हाँ वेरी गुड। 59 में हाँ और इसमें आ सकता है। हाँ इफ के में मतलब 59 ये छोटा भी है, ये 60 से 60 से छोटा इसमें आ सकता है, इसलिए प्रिंट 1 है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आ रहा? आ गया ना? कोई कंफ्यूजन है ना किसी को? नहीं कोई 2 बोल रहा था तब। है बोला अच्छा ठीक है, हो गया होगा, हो गया होगा। अभी समझ में आ गया ना? ठीक है, तो 1 आएगा। आंसर क्या आएगा इसका? 1 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 30 30 नेक्स्ट है 30। 30 को देखते हैं रख के। आप बताओ आउटपुट क्या होगा? क्या आएगा? हो रहा है पूछ रहे हो, बता रहे हो? हो रहा है आशुतोष जी अब की बार आपको बताना होगा। आइए आइए चलिए। पहले हथियार उठाने से पहले ही हथियार रख दिए, मतलब हथियार रखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। फिर क्या है इसका सिलेंडर नहीं पड़ेगा कैसे कैसे सुमित बराबर है आओ, बोले आओ। 30 जो है 50 से छोटा है। हाँ फिर क्या होगा? 3 आएगा। 3 आएगा। कैसे 3 आएगा बताना थोड़ा। 30 3 तो याद कर रहे हो तुम? हाँ मैंने क्या बोला? एक एक लाइन सॉल्व करना है आपको। जब भी नहीं सॉल्व हो तो इसमें है, फिर इसको सॉल्व करो ना। याद कर रहे हो? सॉल्व करो ना पहले, देखो क्या हो रहा है। तीस बेटा ये वैल्यू रखो कि क्या 30 से ज्यादा है? बराबर। सुपर 30 से ज्यादा नहीं है तो चलेगा? ये नहीं चलेगा ना, फॉल्स आएगा। फिर क्या होगा बताओ? नहीं समझ में आ रहा ना? तुम्हें चुपचाप बैठे रहना बस वहां पे ना, गधों की तरह बस बैठे रहना, बोलना मत तुम लोग क्या समझ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अभी क्या है? 30 से ज्यादा नहीं है बेटा ना,
यहाँ पे 30 रखो, क्या 30 से ज्यादा है? k की वैल्यू 30 है तो नहीं ज्यादा होगा, फॉल्स हो जाएगा, ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। कौन सा वाला पार्ट चलेगा इसका? एल्स वाला पार्ट चलेगा। क्या आएगा? 4 आएगा। जो मैं बोल बैठे थे, खाली छापने से कुछ नहीं होगा, सबको बोल रहा हूं। एक लाइन कोडिंग का सॉल्व करो, बस मात्र एक लाइन सॉल्व करो, आपका सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। जहां कहानी बनाना शुरू की फिर गलती होना। एक लाइन सॉल्व करो, जो बोल रहा है उसके आगे बढ़ो, उसको सॉल्व करो। आउटपुट का सवाल एक भी गलत नहीं होगा आपका, लेकिन जब एक लाइन सॉल्व करोगे, जब सारा सॉल्व करोगे ना, सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो पढ़ा रहे हैं सभी लोग उसको ध्यान से समझो, ठीक है। और ये बेस है, जो भी पढ़ा रहा हूं आपको ना, आने वाले समय में कुछ भी करोगे ना, इस बेस पे ही सारी चीजें आधारित है। मैं नहीं कर रहा कि तुमको मैं पूरा दुनिया का ज्ञान दे दूंगा, लेकिन जितना आपका सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है वो पूरा कवर अच्छे से करें, ठीक है। जो आपके सिलेबस में दिया हुआ सारी चीजें कवर करेंगे। वैसे दुनिया बहुत बड़ी है, पाइथन भी बहुत बड़ा स्कोप है इसका, बहुत ज्यादा चीजें बहुत ज्यादा जगहों पे यूज होती है, ठीक है। तो उड़ान काफी लंबी है, उड़ान काफी बड़ी है इसकी, ठीक है। तो आप मुझसे वो सारी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, ठीक ना। लेकिन जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको अच्छे से कवर करके दूंगा, ठीक है। फिर इसके आगे आपकी मर्जी, आपकी उड़ान और आपकी इच्छा, ठीक है। बट आपको ध्यान देना है कि चीजों को अगर आगे बढ़ना होगा तो ये बेस जो है ना, बेस समझते हो, बेस मतलब आधार। बिल्डिंग बनेगी तो इसी के ऊपर, नहीं तो फिर इसके बाद हिम्मत नहीं कर पाओगे। अगर ये कमजोर होगा ना, इसके बाद हिम्मत नहीं कर पाओगे आगे बढ़ने की। इसलिए आज ही मेहनत करना शुरू करो। जो नहीं समझ में आ रहा है वो पूछो, बात करो, डिस्कशंस करो, अपने में बात करो। एक एक लाइन, एक एक शब्द की मीनिंग जब तक समझोगे नहीं ना, तब तक मजा नहीं। और मुझसे तुम कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। क्लास में पूछो, क्लास के बाद पूछो, आपको तभी भी प्रॉब्लम, घर पे बैठे हो नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर दो। अगर मैं जब खाली हुआ तब उसका रिप्लाई आपको करो, लेकिन आप पढ़ो करो, ठीक है। इससे ज्यादा फैसिलिटी नहीं मिल सकती कुछ आपको, तो वो चीजें जो है करो। नेक्स्ट, अब ये समझ में आ गया आपको क्या आएगा आंसर इसका? इसका आंसर 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि हमारा जो 30 है, 30 हम यहाँ पे रखेंगे तो 30 जो है 50 से ज्यादा है नहीं, तो ये वाला पार्ट चलेगा नहीं। एल्स वाले पार्ट में आएगा तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 30 से ज्यादा नहीं है, तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो किसके पार्ट में आएगा? एल्स वाले पार्ट में आएगा। क्या होगा? 4। क्लियर है? तो 4 आंसर इसका आएगा। और कोई आउटपुट है? और कोई है? 50 देखते हैं। 50 जो है रखते हैं। 50 में कौन सॉल्व करेगा इसको? 3 आएगा आंसर। सबका 3 आ रहा है, सबका 3 आ रहा है। सॉल्व करो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? कृतिका। कृतिका सॉल्व करो। जो k की वैल्यू है वो 50 है, तो 50 ग्रेटर देन 50 नहीं, वो इक्वल है, तो इसमें नहीं चलेगा, तो फिर हम एल्स में आ जाएंगे। वेरी गुड। तो एल्स यहाँ पे भी k का वैल्यू जो कि 50 है, तो 50 इज ग्रेटर देन 30, ये ट्रू है, तो यहाँ पे प्रिंट 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड, बहुत सही किया इसने, सही बताया है बिल्कुल। बाकी सब लोग देखो, बहुत आसान है, कोडिंग बहुत आसान है, लेकिन जब एक एक लाइन सोचोगे और जब देश भर की कहानी सोचने लगोगे दिक्कत हो जाएंगे। सीखना है, कोई बात नहीं। किसी को नहीं आ रहा है तो उसमें कोई बहुत शर्म की बात नहीं, कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आता है, लेकिन आपको मेहनत करनी, कोशिश जो होती है ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्या आप कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? अगर आप कोशिश करते हो तो आप चाहे जो भी आज हो, कल आपका अच्छा होगा, बेहतर होगा, आज से बेहतर होगा कल आपका। और यदि आप कोशिश नहीं करते हो, यानी कि आप फाइट नहीं करते, इसको हम बोलते हैं फाइटर, जो फाइट करता है, संघर्ष करता है, तो फाइटर बनो, न कि कायर बनो। सभी लोग एक एक लाइन चीजों को समझो। आगे आने वाले समय में ये समझ लो, कोई भी जॉब करोगे ना तो पाइथन आपको मतलब वो गट्स देगा, वो आपको एक आधार देगा कि आपको मजा आ जाएगा, आपकी सैलरी को दुगना कर देगा, ठीक है।
तो इतना उसको बेहतर तरीके से करो कि आप किस लिए पढ़ रहे हो। भाई पैसा कमाने के लिए तो हम पढ़ रहे हैं, है ना, पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, और इसको अच्छे से पढ़ा जाए कि कल के समय में हम पैसा, अब हम लोग टेंथ पढ़ लिए, तुम लोग 12th पढ़ लिए सब कर लिए, लेकिन अभी भी जॉब के लायक नहीं हुए। कल को बहुत सारे ग्रेजुएशन भी कर रहे होंगे साथ में, लेकिन उसके बाद भी जॉब के लायक नहीं। लेकिन ओ लेवल एक ऐसी चीज है कि आपको बेस बना के देता है कि आप जॉब कर सकते हो। बहुत जगह आपको प्लेटफॉर्म ओ लेवल कराता है, उसके बाद भी ओ लेवल एक बेस बना के, ऐसा बेस बना के देता है कि उसके आगे भी आपको कुछ पढ़ना है, आगे जाना है, तो आप बेहतर कर सकते हो। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज आप कर रहे हो, तो उसको सीरियसली करो। वो ना हो जाए कि रट्टा मार के 90% आ गया, 95% आ गया, और काम करने गए तो काम नहीं रहा। वो वाली चीज नहीं है। 95% 90% मार्क्स से कुछ नहीं होगा जब तक कि आपको ज्ञान नहीं हो। तो आप सीखो, पहले मार्क्स के छोड़ दो, मार्क्स कितना आएगा उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो भी आना होगा वो आ जाएगा, ठीक है। पहले कि तुम सीख क्या रहे हो, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब चीज रिलेटेड है। चाहे आपको आईटी टूल्स पढ़ाया जा रहा हो, चाहे आपको पाइथन पढ़ाया जा रहा हो, चाहे आपको आईओटी पढ़ाया जाएगा, चाहे वेबसाइट, सब एक दूसरे से संबंधित है। ये पूरा सब मिल के आपका फाउंडेशन बनाएगा, बेस बनाएगा, जबरदस्त वाला, बेहतर वाला। तो उसी तरह से सीरियसली चीजों को करो कि तुमको पढ़ने में मजा आया, मुझे पढ़ाने में मजा आया, ठीक है। जितना तुम सीरियस होकर पढ़ोगे ना, जितना मेहनत से, उससे कई गुना मैं तुमको दूंगा। जितना तुम लोगे ना, उससे कई गुना मैं ज्यादा तुमको, तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझसे कितना लेना चाहते हो। तुम मुझसे कितना लेना चाहते हो। जब तुम मुझसे ले ही नहीं पाओगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नहीं ले पाओगे, उससे ज्यादा मैं कैसे तुमको दूंगा, है कि नहीं। जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो पहले उसको इंटेक करो, ग्रहण करो, फिर मुझसे ज्यादा की उम्मीद करो, ठीक है। मैक्सिमम जितना दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाँ 60 लास्ट है ना, 60। क्या आएगा आउटपुट इसका? 2। सब लोग सहमत हैं इस बात से? कौन समझाएगा तुम? सर यहाँ पे जो के की वैल्यू है 60 है, जो कि 50 से ज्यादा है, ये प्रिंट करेंगे इसमें आएगा। और यहाँ पे ये 50-60 जो है 60 बराबर ना 60 से कम है, ये ऐसे यहाँ पे आएगा। वेरी गुड, 2, ठीक है। इसका बताओ आप, उसमें नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है, बट इसका बताना है। 4, के की वैल्यू 4 देना है। बाकी लोग सबका 4 बताओ। यदि 4 पर आते हैं की वैल्यू, ये स्टेटमेंट यदि चेक करते हैं तो नहीं है, तो 4 जो है 50 से कम, हाँ बेस होके इंच में आता है। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट चेक करते हैं जो 4 है 30 से कम है, ना कि ग्रेटर, तो ये छोड़ के इसमें आएगा, इसमें अभी पार्ट सही होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा बताया ऐसे, ठीक है। सबको समझ में आ गया, आई थिंक मेरे तरफ से सबको समझ में ये चीज आ गई होगी, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया प्लीज इस सवाल को लेके बैठे और आपस में क्या करे, डिस्कशंस कर दो। जिसको समझ में आ गया उसके पास बैठ जाओ तुम। जैसे हमसे मान लो कुछ, अगर तुमको कुछ डर या कोई भी चीज ऐसी लग रही है, वैसे तो डर निकाल दो। सीखने आए हैं, सिखाने आए हैं हम लोग, ठीक है। तो एक दूसरे से मिलके सीखेंगे और सिखाएंगे। आप भी एक दूसरे से सीख सकते हो। जो उसको भी कोई आता है ना, ज्ञान का कोई ये नहीं है कि फलाने बताएंगे या फलाने को आएगा तभी तुम सीखोगे। किसी से भी सीख, आप अपने से छोटे बच्चे से भी सीख सकते हो, बस करते वो अच्छे से आपको क्या कर सकता हो, समझा सकता हूँ। हाँ इतना देर बाद अब याद किए हो, हाँ तब से 60 था। क्या आंसर क्या आया था उसका? हाँ 2। फिर से सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। कैसे आएगा? चलो 60 क्या जो है, 60 हमारा 50 से बड़ा है, ठीक है। क्या 60 हमारा जो है 60 से छोटा है? नहीं है। तो कौन से पार्ट में आएगा? एस वाले पार्ट में आएगा। तो 2 प्रेस होगा, 2 प्रिंट होगा। वो नहीं चलेगा, वो फॉल्स हो गया ना, 60 से बड़ा। बेटा 60 यहाँ पे रखोगे तो 60 क्या 60 से छोटा है? सेकंड वाला एन वाला पार्ट की ए इज ग्रेटर देन 30 है, उसमें नहीं जाएगा ना, पहला वाला छोड़ के दूसरा नहीं चलना। राजन बेटा
गुस्सा उसे उसे नहीं समझा देना। नहीं, मैं हूँ समझाने के, जब मैं नहीं रहूंगा तब, ठीक है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, मुझसे पूछ रहा है, जब मैं तो मुझे बताना है, तो मेरा काम मुझे करना है, तो ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है। Yes. अभी क्लियर है? Yes. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आशुतोष आगे बढ़े बेटा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई बात नहीं, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है, आपस में बैठ के डिस्कशन कर लेना, उसके बाद भी नहीं आएगा फिर मेरे पास आना, ठीक है। लेकिन कोशिश करो, कोशिश जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि एक भी बच्चा जो है ना कमजोर है। कमजोर कोई शब्द नहीं होता। आप जब मेहनत करोगे ना, जैसे घी दूध खाते हैं तो बॉडी मजबूत हो जाती है, वैसे ही जब हम दिमाग को चलाते हैं तो दिमाग मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करो, जितना रहोगे उससे आगे ही बढ़ोगे, ये दिमाग में माइंड रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। कंसीडर द फॉलोइंग कोड and input these values. पहले में लिखना है आपको फर्स्ट x की वैल्यू है कितनी है 2, y की वैल्यू है 5, दूसरा x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू है 5। लिख लो, फिर कोड लिखता हूं। ये 2 सवाल हैं, हो गया। कोड लिखते हैं, लिख लिया आपने? कोड लिखते हैं, फिर ये वैल्यू जब पुट करेंगे 2 बार तो क्या हमको आउटपुट मिलेगा वो देखते हैं। z इज इक्वल टू x प्लस 3 if z is equal to 1 colon y is equal to 0, y is equal to 0, elif क्या बेटा? नहीं, ऐसे सिंपल असाइनमेंट है। 0 की वैल्यू y में क्या कर दिया है, असाइन कर दिया है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये वाला जो सिंगल इक्वल है क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। और ब्रैकेट, इसको मैं इफ को ये जो रखा हूं ना, ये भी बिना ब्रैकेट के लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो क्या लिख रहा था, एलिफ z इज इक्वल टू एलिफ z। अच्छा, मैं इसको बिना ब्रैकेट के भी लिख सकता हूँ, लो इसको बिना ब्रैकेट के ही लिख देता हूँ, जिससे आपको पता रहे कि बिना ब्रैकेट के भी हम राइट। एलिफ z इज इक्वल टू 40, क्या था, नहीं z इज इक्वल टू 2 है, सॉरी। एलिफ z इज इक्वल टू 2 कोलन, और है y की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 10, और क्या है, एलिफ z इज इक्वल टू 4, एलिफ z इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू y प्लस इक्वल टू 1। ये आपके लिए लिखा हूं मैं कि आपको समझ में आए कि इसका मीनिंग क्या है ना। वैसे सवाल में दिया नहीं है, बट आपको ये मीनिंग समझाने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे। उसका मीनिंग क्या है, y is equal to 1। बताओ आप क्या आउटपुट आएगा। और
यही बताना है आपको आउटपुट क्या आएगा। कुछ आएगा, अगर प्रिंट नहीं होगा तो कुछ आएगा? नथिंग विल बी डिस्प्ले। ऑप्शन में आपको ऐसे ही आएगा, एमसी क्वेश्चन में ऐसे ही दे देगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको ऐसे ही दे देगा और ऑप्शन में रहेगा नथिंग विल बी डिस्प्ले। अगर आप ध्यान दे पाए, अगर आपका दिमाग चला तो आप नथिंग मार, नहीं चला तो आप क्या मार दोगे? आउटपुट मार दोगे। उसमें आउटपुट भी आपको क्या रहेगा? दिया रहेगा, ठीक है। क्योंकि दिमाग में कभी भूल जाता है कि प्रिंट भी कराना जरूरी। एक्चुअली में उसीलिए पूछ रहा है कि आपको पता है कि नहीं पता है कि प्रिंट लिखना जरूरी है, तभी कोई भी चीज क्या होगी? डिस्प्ले होगी। नहीं प्रिंट लिखा है तो इसका मतलब कोई चीज डिस्प्ले नहीं होगी। तो नथिंग विल बी डिस्प्ले, और दोनों ही केस में चाहे वैल्यू कुछ भी हो, दोनों ही केस में आंसर क्या होगा? यही होगा, नथिंग विल बी डिस्प्ले। आंसर लिख लो, दोनों का आंसर लिख लो। बहुत मेहनत किया हम लोगों ने, लिखना यही था बस। नहीं क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं इसलिए। नथिंग विल बी डिस्प्ले, सादा दिखाई देगा। देखो अभी देखो एरर भी नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, सादा दिखाई देगा। जैसे ही F5 प्रेस करोगे तो कुछ आएगा नहीं, बस मतलब कोड सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। आपने कुछ प्रिंट नहीं कराया तो डिस्प्ले नहीं होगा। तो नथिंग विल बी डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम कोड एंड फाइंड आउट द आउटपुट। कंसीडर द फॉलोइंग Consider the following code and find out the output. ठीक है, लिख लो डिवाइड, इसमें लिख लो वैल्यू, नीचे लिखो उसके वैल्यूज, गिवन वैल्यूज लिख लो, गिवन वैल्यूज। डिवाइडेंड क्या है? DIVIDEND, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड अंडरस्कोर STR is equal to 60 and डिवाइजर, ये सिंगल कोट लिखा हुआ है, डिवाइजर अंडरस्कोर STR 12। ये वैल्यू है जो इसको आपको क्या करना है? पुट करना है उसके अंदर, इसके हिसाब से आपको आंसर देना है, ठीक है। अब कोड लिखना है आपको, इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा दूं, कोड लिखते हैं डिवाइडेंड, ऐसा चल रहा है, कुछ ज्यादा ही मोटा चल रहा है। डिवाइडेंड अंडरस्कोर STR is equal to input, enter the integer to divide, enter the integer to divide, ठीक है, एक ही ब्रैकेट है,
एक ही ब्रैकेट हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और दूसरा है डिवाइजर अंडरस्कोर str, डिवाइजर अंडरस्कोर str इक्वल टू इनपुट, ये सेम लिखना, एंटर द इंटीजर, ठीक है, ऑफ डिवाइजर लिख लो, एंटर द इंटीजर, एंटर द इंटीजर, एंटर द इंटीजर फॉर डिवाइडिंग, इनवर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। दो वैल्यू हमने एंटर कर दिया है, ठीक है। ठीक है, अच्छा आगे है dy dend underscore int is equal to int dy dend underscore str, यही है, हाँ यही है। अगला है डिवाइजर अंडरस्कोर int is equal to int और divisor underscore str। if divisor underscore int is equal to 0, then print divisor is, then print equal to 0। लिखा है print divisor is, दिखाई दे रहा है आपको ना, डिवाइजर इज थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है इसमें, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्वेश्चन है तो पढ़ना ही पड़ेगा। डिवाइजर इज इन्वर्टेड कामा कामा और डिवाइजर अंडरस्कोर int, ठीक है, एंड कैन नॉट डिवाइड बाय 0, प्रिंट कैन नॉट डिवाइड बाय 0। इसमें ही इसी वाले ब्लॉक में रन द प्रोग्राम अगेन एंटर द 0 नॉन जीरो डिवाइस, बड़ा मैसेज है, लंबा लंबा मैसेज है। प्रिंट रन द प्रोग्राम अगेन, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, बहुत लंबा लिखा हुआ है, बस इतना ही लिख देता हूँ, रन द प्रोग्राम अगेन। and enter non-zero value, ठीक है, enter non-zero value। ठीक है, फिर आगे आते हैं यहाँ पे, if divisor int divisor underscore
divisor underscore int is not equal to 0. If divisor underscore int is not equal to 0, then colon print result equal to inverted comma और dividend underscore int dividend underscore int upon slash and divisor underscore int divisor underscore int bracket close. ठीक है, if it is direct हाँ हाँ आ जाएगा, बता रहा हूँ, ठीक है। एंड प्रिंट थैंक यू, यहाँ पे लास्ट में लिखना है आपको प्रिंट थैंक यू। देखो राइट कर लो सब लोग, उसके बाद बताता हूँ। ये पूरा कोड हो गया है। कोड में क्या, जैसे आप सब लोग लिख चुके हो, लिख लो फिर बताता हूं। हो गया, इसको सॉल्व करना तुम लोग लैब में जाके अपना देखना है इसको, तो कैसे सॉल्व करना है बता दे रहा हूं तुमको। आपने एलिफ का सवाल सॉल्व किया है, तो जैसे आप इफ के नीचे एलिफ लिखते हो वैसे हम इफ के नीचे इफ लिख सकते हैं, सेम तरीके से काम करता है, कोई भी बदलाव नहीं है। जैसे एलिफ वर्क करता है वैसे इफ, कई सारी कंडीशंस देने के लिए हम इफ के अंदर इफ का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और इफ के बाहर भी इफ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबको समझ में आ गई बात? जैसे आपने एलिफ को सॉल्व कर रहे थे वैसे ही आपको इफ को सॉल्व करना है। अभी हो जाएगा सॉल्व, छोड़ दो इसको, आप लोग सॉल्व करोगे। वैल्यू कैसे रखना है, आपने देखो डिवाइडेंड अंडरस्कोर एसटीआर की वैल्यू क्या दिया हुआ है, आप देखो सबसे पहले वैल्यू दिया 60, लेकिन ये 60 ऐसे है ना, एसटीआर है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। वैसे भी इनपुट में जब इनपुट करोगे आप तो एसटीआर हो जाएगा। मान लो 60 आपने इनपुट किया तो इसीलिए इनपुट लिखा हुआ है, तो हमारा पाइथन बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है। तो जैसे ही आप 60 इनपुट करोगे वो क्या आ जाएगा, एसटीआर हो जाएगा, यानी कि इस तरह से कुछ हो जाएगा। क्लियर है? फिर आपको इसमें डिवाइजर में क्या करना है, 12 ये भी एसटीआर है क्योंकि इनपुट है। यहाँ पे कहीं पे भी आपने मेंशन नहीं किया है कि आईएनटी है कि फ्लोट है, क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एसटीआर हो जाएगा। तो उसके लिए इसने क्या करा है, टाइप कास्टिंग करा है। क्या करा है, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का क्या फायदा है, टाइप कास्टिंग का ये फायदा है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हम क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप कास्टिंग में जो स्ट्रिंग था हमारा एसटीआर था, उसको मैंने कन्वर्ट करके यहाँ पे क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, डिवाइडेंड अंडरस्कोर आईएनटी में स्टोर कर लिया मैंने। तो डिवाइडेंड अंडरस्कोर आईएनटी में हमारे पास अब आ गया बिल्कुल नंबर 60 आ गया ऑप्शन। अब स्ट्रिंग ये नहीं रह गया, स्ट्रिंग नहीं है। इसमें भी वही सेम प्रोसेस, इसमें भी टाइप कास्टिंग हो गई। और टाइप कास्टिंग में होता क्या है, एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग में हमने आईएनटी लगा दिया, इसको आईएनटी में कन्वर्ट कर दो, इसको आईएनटी में 12 है तो इसको भी कन्वर्ट। अब हमारे पास संख्या है, अब हम इस पे कार्यक्रम कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आते हैं नीचे, कह रहा है कि इफ डिवाइजर अंडरस्कोर आईएनटी इज इक्वल टू 0, अगर मान लो कि आप वैल्यू यूजर के द्वारा इनपुट कराते हो, ये तो मैंने आपको 2 वैल्यू दे दी है आपको ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन आप इस पे अलग अलग वैल्यूज डाल के ऑपरेशन
करोगे, ठीक है, चेक करोगे कैसे वर्क कर रहा है। कह रहा है अगर यूजर जो है 0 डाल दे, अगर यूजर 0 डाल देता है तो क्या आंसर आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा डिवाइजर इज 0, डिवाइजर इज 0, यानी जो डिवाइजर की वैल्यू है अगर 0 डाल देता है यूजर तो आंसर आएगा डिवाइजर इज 0 कैन नॉट डिवाइड बाय 0, 0 के साथ हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है, ठीक है। तो उसके बाद एक मैसेज छोड़ दिया हमने कि रन द प्रोग्राम अगेन एंटर द नॉन जीरो वैल्यू, कोई नॉन जीरो वैल्यू आप क्या करो, एंटर करो। अगर 0 इनपुट करोगे तो ये वाला सारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। अगर नॉन जीरो कोई वैल्यू होगी तो फिर क्या होगा, हमारे पास जैसे क्या है 60 है तो ये वाला तो चलेगा नहीं, फिर वो वाला देखो कंडीशन किस तरह से काम करे, उसमें भी कैसे कंडीशन सब समझ रहे थे। यहाँ पे भी 0 नहीं होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसमें ये वाला कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा, और इसमें आएगा कहेगा डिवाइजर आईएनटी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिवाइजर आईएनटी 0 के बराबर नहीं है, यानी कि हमारा डिवाइजर जो है हमारा कितना है 12 है, तो इसमें आ जाएगा डिवाइजर आईएनटी हमारे पास 12 है तो रिजल्ट इज इक्वल टू डिवाइडेंड आईएनटी अपॉन डिवाइजर आईएनटी, यानी 60 अपन क्या हो जाएगा 12, तो 12 में 60 का भाग दोगे तो क्या आएगा 5.0। हमेशा आंसर जब भी भाग करोगे गुणा करोगे तो दशमलव में आंसर आएगा, क्या आएगा दशमलव में आंसर आएगा। अगर दशमलव में अगर फ्लोट में आप भाग दोगे तो हमेशा आपका जो आंसर होगा फ्लोट में आएगा, और आप गुणा करते हो अगर इंटीजर वैल्यू है तो आंसर आपका किस में आएगा, इंटीजर में आएगा, ठीक है। अब फ्लोट है तो फ्लोट में है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो आंसर आपको मिलेगा 5.0 मिलेगा। तो आप अलग अलग वैल्यू डाल के यहाँ पे आप करोगे 5. रिजल्ट इज इक्वल टू 5.0, उसके बाद क्या मैसेज आएगा, थैंक, ठीक है, थैंक यू मैसेज आपका आएगा। क्लियर है सबको, ये वाला सवाल आप लोग करेंगे और इसमें अलग अलग वैल्यूज डाल के समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी वैल्यूज आप एंटर करते हो आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे वर्क कर रहा है कैसे, तो आगे पूछ सकते हो। क्लियर है सबको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कोड आप राइट कर लो।